नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 41 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ आरंभ में नियम्य नियमित करके भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। अगर किसी डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई आपने पूरा बॉडी का पोस्टमार्टम किया है, आप हमें बताएंगे कि मन किधर है, वो डॉक्टर बोलेगा अरे हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, हमको पता ही नहीं मन किधर बैठा हुआ है। तो जितना भी संसार का ज्ञान है उसके द्वारा हम पता ही नहीं कर सकते कि मन क्या होता है, मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे बीमार हो सकता है और मन को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। और इसीलिए जब हमको अपने मन के बारे में समझना है तो हमको आध्यात्मिक ग्रंथों की सहायता लेना पड़ेगा। भगवत गीता इतने अच्छे तरीके से पूरे के पूरे अथॉरिटी के साथ में, बहुत हाई क्लैरिटी के साथ में इस पूरे मन के बारे में हमको बताते हैं। और इसीलिए चाहे कोई डबल पीएचडी हो, उनके लिए भी भगवत गीता बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता हमको बताती है हमारे खुद के बारे में, हमारे अंतःकरण में क्या दुश्मन बैठे हुए हैं उसके बारे में, और उस दुश्मन को कैसे हटाना है उसके बारे में भी बात करते हैं। जहां पर सामान्य विज्ञान फेल हो जाता है, आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में उनको पता ही नहीं, और वहां पर भगवत गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है और कैसे जो गलत रास्ते पे चल चुके हैं उसको कैसे सही रास्ते पर
लेके आना है। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न किया था अर्जुन ने कि लोग पाप क्यों करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से एक के बाद एक इतनी अद्भुत बातें हमको बताते हैं, और बताया कि वास्तव में ये जो इच्छाएं है, जो सुख भोगने के लिए जाती है, ऐसी इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। फिर हमको बताया कि ये दुश्मन करता क्या है, फिर बताया ये दुश्मन कैसे हमको कवर कर देता है, फिर बताया ये दुश्मन छिपा हुआ कहां कहां पर रहता है। और इस श्लोक से पता चलता है कि अब दुश्मन का ठिकाना पता चल गया है, अब उसको बाहर कैसे निकालना है या उसको खत्म कैसे करना है। और इसीलिए भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम हर रोज अपने मन से ही लड़ाई करते हैं। एक तरफ मन कुछ बोलता है, एक तरफ बुद्धि कुछ बोलती है, और हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। पिछले श्लोक में बताया जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन काम वासना, संसार में सुख भोगने की इच्छा, वो 3 जगह पर छुप के रहती है। इंद्रियों में रहती है, और मन के अंदर रहती है, और बुद्धि के अंदर रहती है। तो अब भगवान बोलते हैं अब करना क्या है। अरे दुश्मन का पता चल गया है, दुश्मन पर सबसे पहले अटैक करो। तो बोले अटैक तो करें, पर कौन सा ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा जीत मिलने की संभावना है। तो बोला सबसे आसान ठिकाना जो है वह है इंद्रिया। क्यों? मन के अंदर काम वासना को निकालना बहुत कठिन है। क्यों? मन ही ऐसा अदृश्य अंग है जिसको पता ही नहीं, पर कम से कम इंद्रिया ऐसी है जो हमको दिखती है। जैसे कि आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, कान है, ये सब के अंदर भी काम वासना बैठी हुई है। तो भगवान ने बताया जो सबसे कमजोर ठिकाना है उसके ऊपर ही घात लगाओ। और इसीलिए बोला आदौ, सबसे पहले क्या करना है। तो बोला गया इंद्रियाणी नियम्य, अपनी इंद्रियों को संयमित करो। जैसे आंख है, आंख को बहुत अच्छा लगता है टीवी देखना, मूवी देखना, यूट्यूब देखना, और लोग घंटों घंटों शॉर्ट्स देखते जाते हैं और धीमे धीमे आंखें कमजोर होने लग जाती है। तो क्या किया, ये हमारी इच्छा, सुख भोगने की इच्छा ने क्या किया, हमारा शोषण कर दिया, हमारी आंखों को खराब करने का रास्ता बता रही है। तो क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं नियम्य, नियमित कीजिए। जैसे कोई 2 घंटे देखता है टीवी, इंटरनेट वगैरह, तो कम कीजिए। 2 घंटा देखते हो, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा और कम कीजिए, और धीमे धीमे पूरा बंद तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यह एक वेग की तरह है, जितना रोकेंगे तूफान की तरह आएगा। तो क्या करना है कि एक तो नियमित करना है और दूसरा थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो आंखों को पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, यूट्यूब देखना बहुत अच्छा लगता है, तो पहला रूल बनाना है नियमित करना। मतलब जो अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल में लेके आना है। कभी चाहे जितना 2 घंटे देख लिया, कभी 4 घंटे देख लिया, तो पहले नियम बनाया कि आधे घंटे से ज्यादा हमको नहीं देखना है। कई लोग होते हैं हर 2 मिनट में व्हाट्सएप देखते, अरे कोई मैसेज तो नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, तो नियम बनाइए कि सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, बस इतना हम देखेंगे, खत्म। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपनी इंद्रियों को वश में लेके आएंगे। जब इंद्रियों को वश में लेके आएंगे तो क्या होगा, मन को भी वश में करने की हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो यहां पर बहुत अद्भुत बात भगवान बताते हैं कि नियमित कीजिए, अपने इंद्रियों को वश में कीजिए। कई लोग जीभ के आवेश में आकर या तो गलत चीजें खा लेते हैं और या फिर ज्यादा खा लेते हैं।
सोचते हैं अरे खाना तो स्वादिष्ट है, चलो एक चपाती और चेप लेते हैं, थोड़ा और खा लेते हैं, उसके ऊपर गुलाब जामुन भी आ गया, उसके ऊपर थोड़ा और आइटम भी आ गए, और ऐसे करते करते जितनी जरूरत है उससे दुगना खा लेते हैं और धीमे धीमे मोटापा का शिकार हो जाते हैं, बॉल बन के घूमते हैं। तो क्या करना है? जीभ को संयमित करना है, जितनी जरूरत है उतना खाना है, फिर जैसे हमको लगे भी पेट भर चुका है वहीं पर गाड़ी को रोक देना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अपने इंद्रियों को वश में लेके आना है। बहुत लोगों को बोलने की बहुत इच्छा होती है, बस आप उनसे पूछिए कि आप क्या करते हो, और धड़ाधड़ वो बोलना शुरू कर देते हैं और तरह तरह की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की, कपड़ों की बातें कर ली, पिक्चरों की बातें कर ली, शॉपिंग की बातें कर ली, अड़ोस पड़ोस की भी बातें कर ली, रिश्तेदारों की भी बातें कर ली, सबकी बातें कर ली, और सोच रहे अरे इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। तो क्या करना है? जैसे ही गाड़ी खतरे के रास्ते पे आगे बढ़ने लगे, तुरंत थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो जब हम लोग इस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो मन अपने आप वश में आने लगेगा। और ये मन सबसे ज्यादा दूषित कब होता है? जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगों के पीछे भागते हैं। पर जब भोगों के पीछे भागना थोड़ा कम करेंगे तो इंद्रिय के जो इनपुट आ रहा था उसको रोकने की वजह से मन को और नए इनपुट नहीं मिलेंगे। ये जैसे अपने कोई पानी का टैंक होता है, उसमें पानी भरा हुआ है, अब उसमें कचरा पड़ गया है, तो क्या करेंगे? दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली चीज, जो पानी आ रहा है उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो कचरा पड़ा है उसको भी बाहर निकलना है। कई लोग ऐसा होता है, टैंक को, पानी का जो जो संप होता है उसको क्लीन तो कर देते हैं, सफाई कर दिया, पर जो जो पानी आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। अगर उसमें कचरा हुआ तो वापस टैंक में कचरा भर जाएगा। ऐसे ही हमारी परिस्थिति है। एक तो पहले से ही कचरा फंसा हुआ है हमारे मन के अंदर, पिछले कितने ही जन्मों का कचरा ढोकर हम लेके आए हैं, और ऊपर से दिन रात हम ऐसी चीजों को देखते हैं, सुनते हैं जो कचरे की तरह है। कई लोग पिक्चर देखते देखते गलत पिक्चरों की ओर बढ़ जाते हैं और सोचते हैं अरे ये तो फैशन है। कहीं बॉलीवुड की पिक्चरें भी ऐसी है जो गलत चीजों को बढ़ावा देती है, और हम ऐसी पिक्चरों को देखते देखते वो हमारे अंदर कब घुस गया हमको पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए जितने भी इनपुट आ रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, जीभ के द्वारा क्या स्वाद ले रहे हैं, त्वचा के द्वारा कौन सा स्पर्श सुख के पीछे भाग रहे हैं, उन सब को ये इनपुट की तरह है, और हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सी चीज गंदगी आ रही है, उसको वहीं पर रोकना है, ताकि जो हमारा हृदय है वह शुद्ध हो सके। और इसीलिए हम सबको बहुत ही सजग रहना है, बहुत ही केयरफुल रहना है। कई लोग सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा समय का तो मजा है, कर लेते ना, बाद में मन शांत हो जाएगा। वो मन शांत नहीं होगा, वो कचरा और इकट्ठा हो गया है। एक तो इतना कचरे का पहाड़ अंदर पड़ा है मन के, और उसके ऊपर और कचरा डालते जा रहे हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं थोड़ा थोड़ा वश में कीजिए अपनी इंद्रियों को। कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी वश में तो बहुत करते हैं पर ये मन भागता बहुत है। तो बोला वो बात की समस्या है। पहले भगवान ने बोला इंद्रियों को संयमित कीजिए, क्योंकि यह रास्ता है जो आगे चलकर हमारी बहुत सहायता करने वाला है। कई लोग सोचते हैं कि आजकल तो जमाना ही ऐसा है जी, क्या करें। लोग गलत कार्यों को अच्छा समझने लग गए, नशे को हाई स्टेटस समझते हैं, कम कपड़े पहन लिया तो अपने आप को बहुत बोल्ड समझते हैं, तो कल्चर ही खराब हो गया है। तो वास्तव में कल्चर का मूल उद्देश्य होता है हमारे अंदर नैतिकता लेके आए, मोरालिटी लेके आए, हमारे संस्कारों को बढ़ावा दे। तो अगर हम लोग ऐसा गलत कल्चर देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हमको सुधार करना चाहिए।
हमें अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर ऐसा वातावरण दे ताकि बच्चों के अंदर जो नैतिक चरित्र हो उसका निर्माण हो। और इसीलिए हर एक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भगवत गीता के ज्ञान को सबसे पहले हमको खुद को अपने जीवन में उतारना है। जब खुद अपने जीवन में उतारेंगे तब हम लोग क्या कर पाएंगे, खुद का भी भला कर पाएंगे और दूसरे को भी सही तरीके से मार्ग बता पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को कल और कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कल जैसे शनिवार है तो शनिवार और रविवार को हम लोग कथा नहीं करते, तो अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वह सोमवार के दिन होगा। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और किसी को आज का इस कथा से क्या शिक्षा मिली उसके बारे में बताना चाहे तो भी बता सकते हैं। रश्मि सिन्हा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Hare Krishna, Prabhuji, Dandagram. Prabhuji, thank you for everyday wisdom which you give us. We are very grateful. प्रभु जी, आज का जो कक्षा था उसमें एक ही प्रश्न था मेरा कि मतलब जैसे हम इंद्रियां कंट्रोल करनी है प्रभु, लेकिन खुद से इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। मतलब हम सोचें कि हम कड़क हो जाएं कि हम ये नहीं करेंगे और ये नहीं खाएंगे, वो 2 दिन 3 दिन चलता है और फिर से वो गड़बड़ हो जाती है प्रभु जी। तो उसके लिए क्या सुझाव देंगे? इसमें कमिटमेंट का अभाव होता है, और कमिटमेंट कब से आता है, जब हमारे हृदय में कृतज्ञता होती है। जैसे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम माता पिता की सेवा करने में जो कमिटमेंट है बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की कितनी भारी कृपा है और भगवान के भक्तों ने हमारी कितनी सहायता करी, पहले हम लोग कैसे थे, भक्तों के संग में आकर हमारे जीवन में कितना बदलाव आया, तो हम भक्तों के प्रति कृतज्ञता का जो भाव है उससे हमारे अंदर कमिटमेंट का भाव आता है। और जब कमिटमेंट का भाव आता है तो हम लोग अच्छे से चीजें जो गलत है उनको छोड़ पाते हैं और जो सही चीजें हैं उनकी ओर बढ़ पाते हैं। तो सारे जो सद्गुण है उनका मूल भाव में एक ही भाव है, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा। जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमारे अंदर कोई बड़ा गुण नहीं है, और भगवान की भक्ति में मूल भाव है कृतज्ञता का भाव। जितना हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं हमारे अंदर स्वतः ही ये भाव आता है, मैं कैसे इनकी सेवा करूं। जब यह भाव आता है तो जैसे ही खाने पीने की चीज सामने आती है तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा से हमको कितना अद्भुत ये मनुष्य शरीर मिला है और भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, क्या हम भगवान के लिए थोड़ा सा ये कार्य नहीं कर सकते कि इसको थोड़ा कंट्रोल करें। तो यह भाव क्या करेगा, हमारे कमिटमेंट लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये शरीर भगवान का एक अनोखा उपहार है। हम इस उपहार को नष्ट नहीं होने देना है, यथासंभव ऐसा भोजन करना है जो कि पौष्टिक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतने अच्छे तरीके से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो हर कार्य के अंदर कमिटमेंट आएगा जब हम भगवान की ओर देखेंगे कि भगवान ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम क्या उनके लिए कर रहे हैं। जैसे ही ये भाव आएगा तो तुरंत हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, हमारे अंदर मजबूती आएगी कि भगवान के लिए मेरे को ऐसा करना है और भगवान के लिए मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो ये कमिटमेंट लेवल कब आएगा, जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं, नया साल है, पहला दिन है, इस नए साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, पर थोड़े दिनों के बाद में सारा उत्साह खत्म हो जाता है। क्यों? कृतज्ञता का अभाव है और खुद का अहंकार है कि मैं बदल दूंगा अपने बलबूते पर जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, भगवान के आश्रित रहते हैं, तो हम बहुत आसानी से अपनी सारी गलत आदतों से बाहर निकल पाते हैं।
तो कृतज्ञता का भाव सदैव रखने का प्रयास कीजिए। ये सब सद्गुणों का मूल है। ठीक है जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोक के लिए। भगवत गीता और आपके माध्यम से हम बिना साबुन के अपनी जो आंतरिक सफाई कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लेक्चर से हमें ये पता लगा कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है अपनी इंटरनल क्लीनिंग की काम से। और आपने जब एक्सप्लेन किया तो धीरे धीरे हमें पता लग रहा है हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। अन्यथा हमें लगता है हम सुबह सुनते हैं और हम माला करते हैं, हम अपने मार्ग पे अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गति क्यों नहीं हमारी बढ़ रही, वो आज आपके श्लोक से हमें रिवील हुआ कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे नमः।